विद्यार्थियों, अब हम करेंगे पाठ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पुस्तक अंतराल कहानी के प्रश्न उत्तर। चलिए प्रश्न एक पढ़ते हैं। लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वो घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जो आपने पुस्तक में लाइनें पढ़ी थी उनके व्यक्तित्व के बारे में, उसके साथ साथ वो घनिष्ठ मित्र कैसे हुए। लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं, कुछ पंक्तियां तो हम प्रश्न से ही लेकर चलेंगे। उनके अनुसार 5 मित्र के स्वभाव अलग अलग हैं, किंतु इससे उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब में कलाकार की सोच विद्यमान थी। किसकी सोच? कलाकार की सोच सब में विद्यमान थी। 5 मित्रों की मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे, एक साथ जुड़े हुए, क्योंकि स्वार्थ पर आधारित नहीं थी। मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तभी वो घनिष्ठ मित्रता होती है। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 आप पढ़िए अपनी पुस्तक से। प्रश्न 2 है आपकी प्रतिभा के लिए कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। इस कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। प्रतिभा, तो ये प्रतिभा उनके बचपन से ही नजर आ गई थी कि दादाजी से उनका कैसे विशेष लगाव था। दादाजी के निधन के बाद, उनके जाने के बाद भी लेखक कैसे उनसे जुड़ाव महसूस करते थे, तो वो प्रसंग यहाँ उनकी प्रतिभा को दिखाता है। लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव था, जिसका प्रमाण इस घटना से मिलता है। जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो वे अपने दादाजी के कमरे में ही बंद रहते, अपने दादाजी के बिस्तर पर ही उनकी भूरी अचकन ओढ़ इस प्रकार सोते मानो दादाजी से लिपट कर ही सोए हों। वो दादाजी का एहसास उनमें था, ये प्रतिभा ही तो है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, लेखक जन्मजात कलाकार हैं। लेखक जन्मजात कलाकार हैं। इसी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? आत्मकथा हुसैन ने अपने बारे में लिखा, इसलिए आत्मकथा कहाँ आपको पता चला कि लेखक जन्मजात कलाकार हैं। लेखक जन्मजात कलाकार हैं, ये पंक्तियां आपने प्रश्न से लेनी है। सबसे बड़ा सुझाव यही है कि जब आप उत्तर लिखे कुछ पंक्तियां प्रश्न से लें। इस बात का पता पाठ में उस समय पता चला जब बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में ड्राइंग मास्टर ने बोर्ड पर चिड़िया बनाई थी और सफेद चौक से जो बड़ी चिड़िया बनाई, लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया की नकल करो। जब स्लेट पर चौक से लिखा जाता था, तख्ती पर लिखा जाता था, तो स्लेट पर चिड़िया की नकल करने के लिए कहा। मकबूल फिदा हुसैन ने चिड़िया को हूबहू उसी तरीके से बना दिया जैसे मास्टर मोहम्मद अतहर ने बोर्ड पर बनाई थी। तो यहाँ से उनके बचपन से ही प्रतिभा का पता चलता है कि कैसे बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से उस चिड़िया को अपनी स्लेट पर बना दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 आपका पाठ से पढ़ें। दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार कार्यकला उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है? दुकान पर बैठे बैठे भी। अब बोर्डिंग स्कूल पूरा हो चुका था, पिताजी मकबूल को उनके मकबूल फिदा हुसैन को उनके चाचा की दुकान पर बिठाने लगे, पर वहाँ दुकान पर बैठकर भी उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आपको पता चला कि वो कितने प्रतिभाशाली हैं। मकबूल फिदा हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगाव था। जब कभी दुकान पर बैठते तो कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। पेंटिंग से उनका प्यार इतना अधिक था कि किताब में 10 रुपए का हिसाब लिखते तो ड्राइंग की कॉपी में 20 स्केच बना डालते थे। किस तरह के स्केच बनाते थे? सामने से घूंघट ताने जो स्त्री गुजरती थी, जो साबुन की टिक्कियां लेने आती थी, उसका स्केच बना दे। मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच बना दे। पठान की दाढ़ी का स्केच बना दे। माथे पर सिजदे के निशान का स्केच बना दे। इससे पता चलता है कितनी गहराई से वो स्केच बनाते थे। बुर्का पहने औरत का स्केच बनाते, बकरी के बच्चे का स्वरूप बनाते, जो कुछ उन्हें दिखता अपने आसपास वो उन सबको पुस्तक पर बनाते रहते थे। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उन्होंने दुकान पर रहकर ही की थी। तो इन सभी बातों से आपको पता चलता है कि दुकान पर बैठे बैठे कैसे उनके भीतर का कलाकार अपने काम में लगा रहता था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों से
प्रश्न 5 अब हम पढ़ेंगे। प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। प्रचार प्रसार के पुराने तरीके और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। पुराने जमाने में अगर प्रचार करना था, प्रचार मतलब एडवर्टीजमेंट, तो ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषणा की जाती थी और एक व्यक्ति रिक्शा तांगे आदि में बैठ जाता था, उस वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए, ढोल क्यों बजाते थे, लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में बताते हुए जाते थे और कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तु का विज्ञापन किया करते थे। कई बार नुक्कड़ों पर नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता था, बताया जाता था, विज्ञापन किया जाता था। विज्ञापन एडवर्टीजमेंट। अब किसी वस्तु का प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, अखबार से कर दिया, मैगजीन से कर दिया, रेडियो से कर दिया, टेलीविजन से कर दिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन पे, और विज्ञापन कई गुना तेजी से और प्रभावशाली तरीके से किए जाते हैं। तो पुराने तरीके का प्रचार और आज के तरीके का प्रचार आपको यहाँ प्रश्न 6 में बताया गया है, प्रश्न 5 में सॉरी। अब हम करेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 आप अपनी पुस्तक से पढ़ें। प्रश्न 6 है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, कला के प्रति, और अब उसमें क्या बदलाव आया है। तो पहले लोग कला को राजे महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था, वो तो सिर्फ कमाने, रोजी रोटी कमाने में, पैसा कमाने में, खेती करने में लगा था। उस समय आम आदमी का पेट भी नहीं भर सकती थी ये कला के पैसे नहीं मिलते थे तो क्या ही पेट भरता, जीने के लिए तो पैसा चाहिए। और यह समय काटने का साधन था, कला को समय काटने का साधन मानते थे, कमाई का साधन नहीं मानते थे। अब तो शिक्षा में भी आज कला और कलाकार सभी का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया है। आप भी तो पेंटिंग सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे, तो अब ये एक शिक्षा का माध्यम भी बन गया है। अब तो शिक्षा ने इसे अभिन्न बना दिया है। आज यह जीविका का मजबूत स्थान है। अब कलाकृतियां बड़े घरों की नहीं, आम आदमियों के दीवारों की शोभा बनने लगी हैं। अब वो हम सभी की पहुंच में है। तो यहाँ आपका खत्म हुआ प्रश्न 6। अब हम करेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 में मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आपसे पूछा कि मकबूल के पिता का व्यक्तित्व की तुलना अपने पिता से कीजिए। यहाँ आप अपने पिता को मकबूल के पिता की तरह बता सकते हैं, उनसे अलग बता सकते हैं। यहाँ आप जो भी आंसर देंगे वो सभी आंसर एक्सेप्टेड हैं कि कैसे आप अपने पिता को बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब आप अपने कोई सब्जेक्ट बताएं कि मैंने कला विषय को लेना चाहा, पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया, उन्होंने मुझे इसकी आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। या फिर आप कहेंगे कि मेरे पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करो। जो भी आपके मन में उत्तर है वो लिखे। बस मेरा समझाना यही है कि मात्रा की गलतियां ना करें। तो यहाँ पाठ खत्म होता है। अगर पाठ के बिटवीन भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कहानी आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है, आप आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।